होने से पहले कई लाखों रुपयों के पैसों को एक गरीब किसान के घर के आगे देखकर यहाँ सभी हैरान हैं। क्या हो रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, अगर उसके बारे में जानना है तो थोड़ा सा पीछे जाना। बड़ी मेहनत से काम करने वाले इस किसान के 2 बेटे हैं, लेकिन कुछ बरस पहले उनके एक बेटों में से एक को जानलेवा बीमारी हो गई। उसे जरिया बनाकर एक झूठे ग्रुप ने उन्हें मुझसे मिलवाने का ढोंग रचाकर धोखा दिया। 17,770। जब मुझे ये पता चला तब मैं विदेश में था। मेरे क्रू के कुछ लोगों को मैंने कॉल किया और क्या हो रहा है ये पता करने को कहा। मेरे स्टाफ से बनाए गए उस परिवार के बारे में डॉक्यूमेंट मिलने के बाद मुझे लगा कि उनके धोखा खाने का कारण उनके बेटे को बचाना था। इसलिए मैंने जो फैसला किया वो ये था कि कुछ भी करके उस लड़के को ठीक करना होगा। उसके लिए जितने दूर जाना हो, जो भी करना हो, ठीक है। तो अगले दिन उनसे मिलने का इंतजाम करने को मैंने अपने स्टाफ से कहा। उन चोरों को पकड़वाने के लिए मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ, ऐसा कहकर मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन भी लेना शुरू किया। 10:30 बजे आपको 5 लाख सैंक्शन होगा। ऐसे सारा इन्फॉर्मेशन जमा करने के बाद अब उनके बारे में मैंने उन्हें बोलने को कहा। लेबर का काम सब बेटे के साथ ही घूम रहे हैं जी, अब घर में रहते ही नहीं ये है। कड़ी मेहनत से काम करने वाले एक किसान परिवार है, लेकिन उनके बेटे को हुई खतरनाक बीमारी से उसे बचाने के लिए बचे कुचे जागीर को भी उन्हें बेचना पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया कि हमसे जितना हुआ हमने कर दिया। जहाँ भी जाओ सेम वही दशा थी। दवाइयाँ नहीं है ऐसा कहकर बेटे को डिस्चार्ज करके नीचे बेच दिया। एक तरफ उसे इंजेक्शन देने के लिए 40-50 हजार रुपए देने पड़ेगा। अभी उनके पास रहे 3 गायों का दूध और वैसे ही गांव में कुछ किसानों से खरीदे हुए दूध को शहर में बेचकर रोजगार करते हुए अस्पताल के पास एक रूम लेकर उनके थोड़े से आमदनी में उनके बेटे का इलाज करवा रहे हैं। इसे गौर न किया तो जान भी जा सकती है। उनसे बात करने के बाद उनके बच्चे की क्या समस्या है ये जानने के लिए बच्चे को ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर से मैं मिला। तब मुझे ये पता चला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लिए कि बीमारी एक दिन में, एक महीने में या एक साल में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। अब जैसे डॉक्टर ने कहा था, उस लड़के की जान बचाने के लिए जितने भी महीने हो जाएं, उनके बच्चे को अच्छा इलाज देते हुए उसकी बहुत ही सुरक्षित देखभाल करनी होगी। इसका मतलब उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तो उन्हें करोड़पति बनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उनसे बच्चे से मिलने उसी शाम को मैं पहली बार उनके घर गया। हाय बेटा, वो बहुत ही उदास था। हैप्पी न्यू ईयर कहकर मैं बोला कि इस साल सब कुछ अच्छा ही होगा। हैप्पी न्यू ईयर। पिछले कुछ सालों से इतनी मुश्किलों में उन्होंने कोई त्योहार नहीं मनाया। उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दिया। इसे परिवार को पहले दीजिएगा। इसके बाद आपकी मदद के लिए मैंने आपको एक काम देने का सोचा है। वो क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा। ऐसा कहकर मैं वहाँ से निकल